मिंबर रसूल पर जलवागर उलमाए ज़वील एहतराम, हाज़रीन व हाज़िरात व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पहले आक़ाए करीम रऊफ़ रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। एक ईमान अफरोज़ ख़िताब मुझसे पेशतर आपने समाअत फरमाया और मैं बेपनाह मशकूर हूँ अकबरपुर के, शहजादपुर के नौजवानों का, जिन्होंने ये बज़्म सजाई और उम्मत मुस्लिमा की इस्लाह के सिलसिले में और सोसाइटी की इस्लाह के सिलसिले में और गौसुस सकलैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के ज़िक्र पाक के सिलसिले में हम लोगों को याद किया। वाह वाह वाह। आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया में जलसे हो रहे हैं, पूरे मुल्क में जलसे हो रहे हैं और जुमतुल मुबारका में हर मस्जिद से खिताब होता है। लेकिन अगर उम्मत मुस्लिमा का जायज़ा लिया जाए कि कितनी तब्दीली हमारी कौम के अंदर पैदा हुई, तो किसी और से पूछने या सर्वे करने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी ही के बारे में सोच लें कि हम कितना बदले। तो हमारा विजदान जवाब देगा कि शायद पहले से ज़्यादा बिगड़ तो चुके हों, पहले से ज़्यादा सुधरे हुए तो नज़र नहीं आते। अल्लाहु अकबर। सवाल ये पैदा होता है कि इतने जलसे, इतने अखराजात, जुमा के खिताबात, बड़े बड़े सुन्नी इज्तिमाआत के बावजूद भी उम्मत मुस्लिमा में तब्दीली क्यों पैदा नहीं होती। इससे पहले कि मैं इस तरफ अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं, मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करूंगा, ख़ास तौर पर बच्चों से, कि जहां जो बैठे हैं वहीं बैठे रहें। शैतान कभी नहीं चाहेगा कि कोई अच्छी बात आपके कान से होते हुए दिल में उतरे और कहीं ऐसा न हो कि मजमे की तवज्जो को मुंतशिर करने वाले आप में से कोई बन जाएं, कि खड़े हों, बात करें और लोगों की तवज्जो आपकी तरफ हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि एक जुमला भी किसी के कानों से दिल पर उतर जाए, हो सकता है अल्लाह तौफीक दे और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। वाह वाह। सवाल ये पैदा होता है कि कुरान की आयतों का असर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का असर हमारी ज़िंदगी में क्यों नहीं पड़ रहा। वो रब जो फरमा दे कुन तो हो जाए, वाह वाह वाह। वो रसूल जो इशारा कर दे तो चांद के दो टुकड़े हो जाएं। लेकिन आज उस रसूल के इरशाद सुनाए जाएं, कुरान की आयतें सुनाई जाएं, तब भी न मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों की तादाद में कोई ख़ास इजाफा होता है और न यूट्यूब पर गंदी पिक्चरों को देखने वालों में कोई कमी पैदा होती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। क्या वजह है?
इसी को कुरान ने मेंशन किया कि नसीहत किसको नफा पहुंचाती है। जाहिर सी बात है कि बारिश तो आती ही है, लेकिन काले पत्थर पर अगर बारिश पड़े तो वहां से सब्जा नहीं उगता, जमीन दुरुस्त होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है कि यूपी खेती बाड़ी के अंदर तो उसका भी अपना एक मकाम है, और जो खेती बाड़ी करते हैं वो जानते हैं कि बारिश से पहले ज़मीन को कितनी हमवार करते हैं, फिर उसके अंदर बीज बोने का कैसे एहतमाम करते हैं, फिर शिद्दत से बारिश का इंतज़ार करते हैं, और नहीं होती तो अल्लाह की बारगाह में रो रो कर दुआएं करते हैं। तो ज़मीन संवारी जाती है। ज़मीन का अच्छा होना सब्जे के उगने का सबब है। वाह वाह। जमीन का अच्छा होना ये फलों के निकलने का सबब है। और जमीन अच्छी होगी तो बारिश का असर होगा, जमीन खराब होगी तो बारिश का असर नहीं होगा। तो पता चला हमारे अंदर कुछ दूसरी खराबी है। आयतों के अंदर कोई फर्क नहीं, ना आयतों की ताकत में कोई फर्क है, न हुजूर के जुमले की ताकत में फर्क है, न आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर कोई फर्क है, न उसकी ताकत में कोई कमी है। कमी हमारे अंदर है। बेशक बेशक। कोताही हमारे अंदर है। जिस जमीन पर अल्लाह और उसके रसूल के कलाम का असर होना चाहिए वो जमीन खराब हो गई। और वो जमीन कौन सी है? दिल। बेशक बेशक। वो जमीन है दिल। अच्छा। और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए फरमाया, अला इन्न फिल जसद मुदगतुन इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब अला वहियल क़ल्ब। वाह। आगाह हो जाओ, जिस्म में गोश्त का एक लोथड़ा है, एक टुकड़ा है, अगर वो संवर गया तो पूरा जिस्म संवर जाएगा, और वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। और जान लो वो दिल है, वो दिल है, वो दिल है। आज हमारा दिल बिगड़ गया। आज हमारा दिल बिगड़ गया। बहुत अच्छा नारा हम लगाते हैं, ऐसा नारा लगाते हैं कि थोड़ी देर में ऐसा महसूस होगा जैसे ईवान बातिल में जलजला पैदा हो जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी में कोई जलजला नहीं आता। हमारा सारा मामला रस्म पर आकर अटक गया, हमारी सारी चीजें फॉर्मेलिटी पर आकर अटक गई। नमाज फॉर्मेलिटी के तौर पर, रोजा फॉर्मेलिटी के तौर पर, ज़कात फॉर्मेलिटी के तौर पर, हज और उम्रा भी फॉर्मेलिटी के तौर पर। कमेटी वाले बुरा न माने, मैं ये नहीं कहता कि उनकी नीयत भी यही होगी, लेकिन इल्ला माशाअल्लाह जलसे भी फॉर्मेलिटी के तौर पर। सही है। जब सारी चीजें रस्म रह गई और रूह गायब हो गई तो अल्लाह के कलाम का असर भी गायब हो गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा मजमून से करीब करता हुआ चलूं ताकि समझ में बात आ सके। अगर इस वक्त मैं आपसे सवाल करूं, क्या आप मोमिन हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, सब कहेंगे हम मोमिन। और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पर जिंदगी दे और ईमान पर मौत नसीब फरमाए। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। तो कुरान तो कहता है कि मोमिन को नसीहतें नफा पहुंचाएंगी, हम पर नसीहतें नफा क्यों नहीं पहुंचा रही? क्या वजह है कि अल्लाह का हुक्म सुनकर हमारे पैरों में हरकत पैदा नहीं होती मस्जिद में जाने के लिए? क्या वजह है कि अल्लाह का हुक्म सुनकर हमारी निगाहें आवारगी से महफूज नहीं रहती? क्या वजह है कि अल्लाह का हुक्म सुनकर हमारे दिलों के अंदर न जाने कितने गुनाहों की मोहब्बत अंगड़ाइयां ले रही हैं? क्या वजह है इसका?
तो सबसे पहले ईमान का एहतसाब कीजिए कि ईमान है कैसा और कितना। और मैं कोई बात अपनी तरफ से नहीं करूंगा, कोशिश करूंगा कुरान और हदीस की रोशनी में समझा सकूं। अब कुरान से पूछते हैं, ऐ कुरान तू बता कि मोमिन कौन है। और यहां मोमिन से मुराद कामिल मोमिन, हर कलेमा पढ़ने वाला और सरकार से मोहब्बत करने वाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिन तो है, लेकिन कामिल मोमिन कौन है, कुरान से पूछते हैं। वाह वाह वाह। तो कुरान कहता है इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। कुरान कहता है मोमिन तो वही है, ये इन्नमा हस्र के लिए आया, मोमिन तो वही है कि जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह कहा जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए तो उसका दिल कांपने लगता है। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उसके दिल में कपकपी तारी हो जाती है, ये है मोमिन। है किसी मुआशरे में बसने वाले किसी के अंदर ऐसा ईमान के जो अजान सुन करके कांप जाता हो, दुकान छोड़ा भागा मस्जिद की तरफ, बल्कि मस्जिद के करीब होता है, अजान सुन के भाग जाते कि कोई हाथ पकड़ के मस्जिद में न ले जाए। 4 बजे तक जगेगा, फज्र का वक्त होगा तो सो जाएगा। या अल्लाह या अल्लाह। और अफसोस तो इस बात का है कि झूठ बोलने को गुनाह समझता है, जिना को गुनाह समझता है, चोरी को गुनाह समझता है, शराब को गुनाह समझता है, जुए को गुनाह समझता है, माँ बाप की नाफरमानी को गुनाह समझता है, लेकिन नमाज छोड़ने को गुनाह नहीं समझता। और ये तसव्वुर करता है कुछ भी नहीं चलता। इतनी आसानी से मुसलमान नमाज छोड़ रहा है कि कभी कभी तो डर लगता है कि ये क्या हो गया है, पता नहीं कौन सा अजाब आ जाए। कभी आपने सोचा रोजे का अल्लाह को हुक्म देना था तो जमीन पर वही इलाही के जरिए दिया, हज का हुक्म देना था जमीन पर वही इलाही के जरिए दिया, ज़कात का हुक्म देना था वही इलाही के जरिए जमीन पर दिया, लेकिन नमाज देनी थी तो अपने महबूब को बुलाया, बुलाया, अर्श पर बुलाया। वाह वाह वाह, बड़ा कीमती सरमाया है मेरे महबूब, या रसूल मैं बराहे रास्त तुम्हें देना चाहता हूं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो नमाज जिसे हुजूर को अर्श पर बुलाकर अल्लाह ने अता फरमाई, आज हुजूर का उम्मती बड़ी आसानी से नमाज छोड़ रहा है। बल्कि मैं अभी हाजी नदीम साहब और यहाँ की कमेटी के कुछ बच्चों के साथ बात कर रहा था, तो मैंने अपने दिल का दर्द पेश किया, और वो दर्द ये कि यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, ये चंद सूबों का मैंने जिक्र किया कि मैंने वहां की मस्जिदों में कम नौजवानों को नमाज में देखा है। ये मेरा अपना तजर्बा है। जवान नहीं जाते मस्जिद, जो 60 के ऊपर के होते हैं वही मस्जिद में नजर आते हैं। जवान गुटखा खाएगा, पान की पिचकारियां मारेगा, सिगरेट पिएगा, यूट्यूब पे मस्ती मजाक करेगा, ये सब हो गया। आप जानते हैं नमाज कज़ा करना कितना बड़ा गुनाह है। फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे पाक में एक बुढ़िया जो रोज कमाती थी और जो कुछ दिन भर मेहनत व मशक्कत के बाद कमा कर आती थी घर पर, तो पका करके खा लेती थी, सो जाती थी, फिर सुबह निकल जाती थी। एक दिन कमा करके उसने तेल खरीदा और तेल खरीद करके वो निकली, रास्ते में ठोकर लगी और तेल गिर गया। आज की तरफ पक्की सड़कें तो नहीं थी, पक्की जमीन तो थी नहीं, मिट्टी की जमीन थी, और तेल मिट्टी पे अगर गिरे मिट्टी की जमीन पर तो जाहिर सी बात है तेल तो फिर आदमी समेट नहीं सकता। मिट्टी ने तेल को जज्ब कर लिया,
जमीन ने तेल को जज्ब कर लिया। खातून परेशान पहुंची फारूक आजम के पास, अर्ज करती है अमीरुल मोमिनीन, मेरा तेल गिर गया और जमीन में जज्ब हो गया, मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम ने फरमाया बैतुल माल से इसे तेल दे दो। कहा नहीं अमीरुल मोमिनीन, तवज्जो चाहूंगा उन नौजवानों की जो बीवी और ससुराल के पैसों पर पलने के शौकीन हैं। जा अपने मैके से लेकर गया। उस दौर की औरतों का मिजाज देखो। अमीरुल मोमिनीन से कहती है मुझे बैतुल माल का नहीं, मेरी मेहनत की कमाई का जो तेल जमीन ने पी लिया है, मुझे वही तेल चाहिए। फारूक आजम ने फरमाया खातून माई, ये जमीन तेल कहां से वापस करेगी, जमीन में तो जज्ब हो गया। कहा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा तेल चाहिए। फारूक आजम ने एक पर्ची लिखी, हाय हाय हाय, वाह वाह, फरमाया जा जहां तेरा तेल गिरा था उसमें डाल देना, उस जमीन पे रख देना, तेरा तेल तुझे मिल जाए। वाह 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 वाह। जैसे ही उस पर्ची को उस जगह पर दफ्न किया, तेल निकल आया। औरत ने तेल लिया चली। अमीरुल मोमिनीन से कहती है अमीरुल मोमिनीन, ये तो बताओ उस पर्ची में कौन सा तावीज था, क्या लिखा था आपने कि जमीन ने तेल दे दिया। फरमाया सुन, मैंने उस पर्ची में लिखा था ऐ जमीन, इस बुढ़िया का तेल लौटा दे वरना तुझ में एक बेनमाजी को दफन कर दूंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन सब बर्दाश्त करती है, बेनमाजी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या हो गया है मुसलमानों को? कहां जा रहे हो तुम? तुम्हारे पास अल्लाह के लिए वक्त नहीं, जिसका रिस्क खाते हो उसके लिए वक्त नहीं, जिसकी दी हुई जिंदगी से तुम इस्तिफादा करते हो उसके लिए वक्त नहीं, हर चीज के लिए वक्त। जो शख्स नमाज कज़ा करना तो बहुत दूर की बात, अगर नमाज में कोताही बरते, मुराद ये कि वक्त गुजरने के बाद नमाज तो पढ़े, बेनमाजी की बात नहीं कर रहा, तवज्जो चाहूंगा, बेनमाजी की बात नहीं कर रहा। कुरान ने मुसल्लीन कहा है, नमाज पढ़ने वाले की बात कही है, लेकिन कैसा नमाजी? वक्त गुजर गया, असर का वक्त खत्म होने के करीब है और नमाज पढ़ ली उसने असर की, मगरिब का वक्त खत्म होने के करीब है पढ़ ली, या फिर कज़ा कर ली। ऐसा बंदा है नमाज पढ़ रहा है लेकिन कज़ा करके वक्त गुजार कर। कुरान कहता है फवैलुल लिल मुसल्लीन, अल्लाह अल्लाह, ऐसे नमाजी के लिए वैल है। अब ये वैल क्या है? कुरान के एक नुक्ते पर भी अगर ईमान नहीं तो हमारा ईमान गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हर नुक्ता, हर हर्फ ये अल्लाह का है, ये हमारा यकीन है कुरान के एक एक हर्फ और एक एक नुक्ते पर। बेशक वही कुरान कह रहा है वैल है उस नमाजी के लिए। ये वैल क्या है? वैल क्या है? जहन्नम की वो वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता है। अल्लाह अकबर। और जहन्नम क्या है? तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर जहन्नम के दरवाजे को सुई के सुराख के बराबर भी अगर खोल दिया जाए तो पूरी दुनिया जल करके अल्लाह अल्लाह। उसमें एक वादी है जिससे जहन्नम भी पनाह मांगता। उसमें ऐसे नमाजी को डाला जाएगा जो नमाज भुला चुका है, छोड़ रहा है, वक्त गुजरने के बाद पढ़ा। जब वक्त गुजरने के बाद या कोताही करने वाले के लिए जब ये सजा है तो जो नमाज पढ़ता ही ना हो उसकी सजा कितनी सख्त होगी। अल्लाह अकबर या अल्लाह। मेरी बहनें गौर से सुने, मेरे पीरो मुर्शिद सज्जदी व सनदी सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमतुल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जानते हैं आप हमारी मखतूमा उनकी अहलिये मोहतरमा वो बेनमाजी औरतों से भी पर्दा करती थी। मर्द तो छोड़िए, बेनमाजी औरतों से भी पर्दा करती थी कि कहीं ऐसा न हो इस पर कोई अजाब आ जाए और इसकी नहुसत हम पर आ जाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। और जिस गौ से पाक की याद में जलसा मुनक्किद किए हो, जानते हो वो हम्बली थे। और इमाम अहमद इब्ने हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु की फिक़ह के अंदर और गौसे पाक के फरमान के मुताबिक कि बेनमाजी मर जाए
तो उसे मुसलमान के कब्रिस्तान में न दफनाया जाए। अल्लाह अल्लाह। तो ईमान का सर्टिफिकेट कुरान से लो, ईमान का सर्टिफिकेट मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लो। कुरान कहता है मोमिन तो वही है जब अल्लाह जिक्र किया जाए तो उसका कल्ब कांपने लगता है। कैसा कांपता है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब अजान की आवाज हजरत हसन बसरी रदी अल्लाह ताला अन्हु सुनते तो चेहरा जर्द हो जाता और डरते डरते घबराते घबराते मस्जिद की तरफ जाते। लोग पूछते हुजूर क्या हुआ? फरमाते जानते हो किस रब की तरफ से बुलावा आया? अल्लाह 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 या अल्लाह। आज सबका डर दिल में है सिवाय खुदा के। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये ऐसा बोला अब क्या होगा, इसने ऐसा कह दिया अब क्या होगा। अरे खुदा के बंदे होगा वही जो खुदा चाहेगा। जरा तू ये तो सोच के तेरे रब ने क्या कहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कभी उसकी भी तो फिक्र कर। तो दिल की जमीन खराब हो गई। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, ईमान का दिया जल तो रहा है लेकिन टिमटिमा रहा है। अल्लाह इसकी हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन। और इसको हुजूर ने फरमाया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाते आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे हो सके, तुमसे हो सके तो गुनाह को ज़बान से रोको, नहीं रोक सकते हाथ से रोको, और अगर ये भी नहीं कर सकते तो गुनाह को दिल से बुरा जानो। वज़ालिका अज़अफुल ईमान, कि ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। समझो जी, चाहो। जी, 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 जी। किसी गुनाह को दिल से गुनाह जानना ये ईमान का सबसे कमजोर दर्जा है। और जिस कौम का मिजाज ये बन जाए कि गुनाह करके कह कहे लगाए, उस कौम की हालत क्या होगी। और जिस कौम का मिजाज ये बन जाए कि आज के दौर में तो झूठ बोले बगैर चल नहीं सकता, इसके बगैर नहीं चल सकता, इस गुनाह के बगैर नहीं चल सकता, तो गोया आपने दिल से गुनाह को भी बुरा नहीं जाना, तो अब ईमान, वो ज़ईफ ईमान कहां रह गया, कहां रह गया। कौन झूठ बोलने को बुरा जान रहा है, कौन नमाज तर्क करने को बुरा जान रहा है, कौन खयानत करने को बुरा जान रहा है, कौन पिक्चर देखने को बुरा जान रहा है। जरा बताओ तो सही। ईमान कमजोर हो गया। तो अब नतीजे पर हम पहुंचे कि नसीहतें इसलिए असर अंदाज नहीं होती कि हमारा ईमान जो कमजोर भी होना चाहिए उसकी भी छुट्टी हो गई है, उसकी भी छुट्टी। वरना आप सोचें, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। वो रात के वक्त निकलते थे कि रियाया में किसी को कोई तकलीफ हो तो जरा देख लूं। गुजर रहे थे, एक घर के करीब से गुजरे तो कोई घर के अंदर तिलावत कर रहा था और करने वाला इस आयत पर पहुंचा, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। बस ये सुनना था, फारूक आजम पर कपकपी तारी हो गई, बेहोश होकर गिर गए वहीं पर, इसलिए कि ईमान था। तो कोई नसीहत नहीं कर रहा था, लेकिन अल्लाह का कलाम सुना तो असर दिल पर पैदा हुआ। जी जी जी। आज नहीं हो रहा है, खाने में किसी चीज का ख्याल नहीं, बल्कि अब तो इतने बेबाक हो गए, कहीं भी नॉन वेज खा लेते हैं। किसी की होटल में गए, लाओ मुर्गा, लाओ बकरा, लाओ, बस कुछ भी है, कोई तहकीक नहीं कि हलाल है या हराम, बस खाओ। और अगर कहा जाए कि ये सब क्यों कर, मौलाना बिस्मिल्लाह पढ़ के खा लो, सब चलता है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहां से असर होगा। सोच बदलो, फिक्र बदलो, ख्यालात बदलो, दिल की सफाई करो। इसलिए कि याद रखना,
वो दिल जो कभी नहीं सोता, वो सो गया तो आदमी सो गया। जी जी जी। आप भले सो जाओ लेकिन आपका दिल नहीं सोता, वो पंपिंग करता रहता है 24 घंटा। और वो बंद हुआ कि आप भी बंद हो गए। अल्लाह अकबर। क्या इतना बड़ा मशीन अल्लाह ने हमें दिया है तो इसके बारे में पूछेगा नहीं? कुरान कहता है इन्ना सम्अ वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला। बेशक कान, आंख, दिल, इन सब के बारे में अल्लाह सवाल पूछेगा कि बंदे इससे तूने क्या किया। कान का तस्करा पहले किया, क्यों जानते हैं आप? कुछ सीखे ही नहीं है। हमारी आजकल की 12, 13, 14 साल की बच्चियां रास्ता चलती तो बेचारी लगी है, नौजवान चलता है लगा हुआ है, बस सुनते जा रहे हैं। चेक करेंगे तो पता चलेगा पता नहीं क्या सुन रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा नौजवान हो जो अल्लाह का कलाम सुन रहा हो, नाज शरीफ सुन रहा हो। नहीं, चेक कर लीजिए आप, इल्ला माशाअल्लाह। तो आपको जिस करीम ने कान दिया वो कान के बारे में नहीं पूछेगा क्यों दिया। आइए समझाता हूं। बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली फिक्र माँ बाप को क्या सुनाने की होती है? पकड़ो इमाम साहब को, मौज़िन साहब को, जल्दी चलो मेरे बेटे के कान में अजान कहो। पता चला इब्तिदा से तुम्हें बताया जा रहा है, सुनाओ तो अल्लाह का जिक्र सुनाओ। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बेटे के कान में पहले अल्लाहु अकबर की सदा पहुंचाओ। क्या खाली पैदाइश के वक्त ही अजान याद रहती है? पूरी जिंदगी की छुट्टी हो गई एक अजान के बाद? फिर गाने सुनोगे, गजलें सुनोगे? ये कान अल्लाह ने अता फरमाए हैं। जो शख्स इन कानों से गाने, गजलें, गलत बातें सुनता है, उसके बारे में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कल बरोज़े क़यामत पिघलाया हुआ जहन्नम का सीसा उसके कान में डाला जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह। इजी न समझना, ये मत समझा देखा जाएगा, ये न कहना कभी। हजरत दामूस रहमतुल्लाहि ताला अलैह बनी इसराइल के एक बहुत बड़े आबिद थे, राहिब थे, बल्कि बहुत बड़े राहिब। उनका घर जहां पर था, वो घर के सामने की साइड में जो है वो पत्थरों का पहाड़। एक दिन बस देख रहे थे पहाड़ को, तो जहन में ख्याल आया कि इन पत्थरों पर अगर हरियाली होती तो कितना अच्छा होता। बस ये ख्याल आया, तवज्जो चाहूंगा, हरियाली होती तो कितना अच्छा होता, ये ख्याल आया। गैब से निदा आती है, मेरे बंदे कब से मेरी कारीगिरी में तुझे नुक्स नजर आने लग गए? अल्लाह अल्लाह। कब से मेरी कारीगरी में तुझे नक्स नजर आने लग गया? अल्लाह अकबर। लरस गए, अहद कर लिया कि अब खाना नहीं खाऊंगा, पानी नहीं पीऊंगा जब तक मौला मुझे माफ न कर दे। छोड़ दिया। मशहूर तो थे ही बुजुर्ग की हैसियत से, और जो मशहूर होते हैं तो लोग उनको छोड़ते भी नहीं। तो उनके करीब के इलाके के नौजवानों के यहाँ कोई फंक्शन होगा तो पहुंचे, हजरत आपको आना ही है। बाबा मैं नहीं आ सकता। हजरत आपको खाने आना है, मैं नहीं आ सकता। बहुत जिद। और उसमें क्या होता है, नौजवानों में कुछ ऐसे होते हैं जो बड़े करीब होते हैं, मनचले होते हैं, अच्छे होते हैं, बुजुर्गों को उनसे मोहब्बत होती है। तो ऐसा एक नौजवान, अच्छा हजरत आप बताइए क्यों नहीं आएंगे? तो उन्होंने फरमाया देखो मुझसे ये गलती हो गई थी और मैंने अल्लाह की बारगाह में ये अहद कर लिया है कि जब तक कि अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा तब तक मैं खाऊंगा पीऊंगा नहीं। अभी तक कोई माफ़ी का परवाना मुझे मिला नहीं, न कोई निदा आई है, इसलिए मैं खा पी नहीं सकता। तो आज ही की तरह से जो नौजवान कहते हैं और बूढ़े भी कहते हैं, वहाँ के नौजवान ने कहा अरे हजरत क्या आप टेंशन लेते हो, हम लोग सब दोस्त लोग हैं ना, थोड़ा थोड़ा अजाब बांट लेंगे। बस इतना सुनना था। निदा आती है दामूस इलाका छोड़ो, छोड़ दो इलाका, इसलिए कि जो लोग मेरे अजाब को हल्का समझ रहे हैं अब उन पर अजाब आने वाला है। क्या ये सच नहीं?
कि आज मुसलमान अल्लाह के अजाब को हल्का समझ रहा है। अरे देखा जाएगा, अरे देखा जाएगा, यही सब हो रहा है। तो कान के बारे में पूछा जाएगा, आंख के बारे में पूछा जाएगा, दिल के बारे में पूछा जाएगा। दिल किससे लगाए थे? अभी कल ही की एक नशिस्त के अंदर कुछ लोग आए थे, अल्लाह ने एक बात कहलवा दी अपने फजल से। तो मैंने, हमारे बहुत सीनियर और बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं माशाअल्लाह, और मसाइल के अंदर अल्लाह ने उनको काफ़ी जो है वो सलाहियत अता फरमाई है, वाकिफियत अता फरमाई है। तो वो आए थे, तो मैंने बस आदत के मुताबिक एक बात अल्लाह ने कहलवा दी। बस मैंने कहा लोग कितने बेवकूफ़ हैं, तवज्जो चाहूँगा, लोग कितने बेवकूफ़ हैं, फना होने वाली दुनिया से मोहब्बत करते हैं, बाकी रहने वाले रब से मोहब्बत नहीं करते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फना होने वाली दुनिया से तो मोहब्बत करते हैं, बाकी रहने वाले रब से मोहब्बत। रब बाकी, वो हय्यो कय्यूम है, हमेशा से है और वो हमेशा रहेगा, लेकिन उसकी मोहब्बत दिल में नहीं, इसकी मोहब्बत, उसकी मोहब्बत, ये मोहब्बत, वो मोहब्बत, बस सारी चीजें इसी। लड़कियों के मोबाइल में देखोगे तो हीरो की फोटो, लड़कों के मोबाइल में देखो तो हीरोइन की फोटो, पता नहीं क्या सब कर रहे हैं। तो दिल साफ करो। अब आइए नतीजे की तरफ आता हूं। अब हो गया है दिल गंदा, कैसे साफ करें? आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए नुस्खा अता फरमाया, और वो नुस्खा ये है कि लोहे पे जिस तरह से जंग लगता है ऐसे ही दिल पर भी लग जाता है। दिल पर अगर जंग लग जाए तो उसको छुड़ाने का इलाज और तरीका ये है, कसरतो तिलावतिल कुरान व जिक्रिल मौत। कसरत से कुरान शरीफ की तिलावत करो और मौत को कसरत से याद करो, अल्लाह तुम्हारे दिल को साफ कर देगा। फिर पोजीशन ये होगी कि दिल झुकाओगे मदीना नजर आएगा, दिल की तरफ तुम तवज्जो करोगे, गर्दन झुकाओगे मदीना नजर आ जाए। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नसीहतें इसलिए कारगर नहीं होती कि हमारा ईमान कमजोर हो गया। अब ईमान कमजोर इसलिए हुआ कि दिल के ऊपर बहुत सारी मोहब्बतों के गर्द गुबार लगे हुए हैं। और यहां एक थोड़ी सी मैं आपको थोड़ी सी तवज्जो भी चाहूंगा। फर्क होता है सफाई का। कांच पर अगर मिट्टी लग जाए तो एक कपड़ा खाली फेर देंगे ना तो साफ हो जाए, लेकिन अगर कपड़ा गंदा हो जाए तो हाथ फेरने से साफ नहीं होता। क्या अच्छी मिसाल है, वाह। हाथ फेरने से साफ नहीं होता, उसको साबुन से रगड़ना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, मसलना पड़ेगा, तब जाकर के ये साफ होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमारा दिल भी बहुत गंदा हो गया। इसकी सफाई अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के खौफ से पैदा होगी, इसकी सफाई तौबा से। आप याद रखें, कपड़ा साफ होता है जाहिरी पानी से और दिल साफ होता है अल्लाह की खशियत से, आंसू बहाने से। जहां आंसू निकला समझ लीजिए दिल की सफाई हो गई। लेकिन यहां तो लोग गजलें सुन करके रोते हैं, अल्लाह का खौफ सुनकर कौन रोता है? इमोशनल सीन देखकर जो औरतें रोते हुए, जिस कौम का ये मिजाज हो वो कौम कहां से तरक्की करेगी? जरा नाप लो, अपनी पोजीशन को देख लो, कहां हैं हम। अब आइए, सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की याद में ये महफिल है, तो गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 3 चीजों को छोड़ने का हुक्म दिया, वो मैं आपको समझा दूं। अच्छा, पहले ये बताइए कि आप सब मेरी गुफ्तगू समझ रहे हैं ना? भाई मैं जो है एक तो उम्र के एतबार से भी 60 के करीब हूँ, जवान भी नहीं कि जोश और जज्बे वाली गुफ्तगू कर सकूं, बस अपने अंदाज में, एक बूढ़े के अंदाज में समझने समझाने वाली बात करने की कोशिश करता हूं। समझ में आ रही है बात आपकी?
माशाअल्लाह। तो अब जिस गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की याद की महफिल में आए हो ना, वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 चीजों को छोड़ने का हुक्म देते हैं। मेरी बहनें बुरा न माने, जरा इसको गौर से सुने वो, इसलिए कि ये जिस चीज को छोड़ने का हुक्म दिया है ये औरतों में ज्यादा पाई जाती है। पहली चीज, सैयदना गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, गीबत छोड़ो, इसलिए कि गीबत करने वाले की इज्जत चली जाती है। अब गीबत किसे कहते हैं? किसी की बुराई उसके पीठ पीछे करना। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसकी बुराई की जा रही है और जिस बात को उसकी तरफ मंसूब किया जा रहा है वो बात अगर उसमें है और फिर उसके पीछे कहा जाए तो भी गीबत है? फरमाया, अगर उसके अंदर वो ऐब है और उसके पीठ पीछे तुम कह रहे हो, उसी को तो गीबत कहते हैं। अगर वो ऐब नहीं और तुम कर रहे हो तो वो तो मोहतान है। वाह 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 वाह। और आगे हुजूर का इरशाद सुनिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गीबत नेकियों को खा जाती है। जहां पीठ पीछे किसी की बुराई आपने की, आपकी नेकियां जल करके राख हो गई, फिनिश। अल्लाहु अकबर। जितना बखेड़ा इस वक्त खानदान खानदान में और सब जगह चल रहा है, ये गीबत की वजह से। तो पहली चीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, गीबत छोड़ो। अब यही तफसीली मौजू है और मैंने सोचा था इसी पर बोलूंगा, लेकिन अल्लाह ने ईमान पर थोड़ा सा कहलवा दिया। जो कहलवा दिया उसका करम। वाह वाह वाह। तो पहली चीज, कभी कभी गीबत करने वाला सोचता है ये आदमी मुझे अच्छा समझेगा, लेकिन हुजूर फरमाते नहीं, बिल्कुल नहीं। और गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गीबत करने वाले की इज्जत खत्म हो जाती है, उसकी कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए कि वो समझ जाता है ये जो आज मेरे सामने कर रहा है ना, अब मेरी दूसरे के सामने करेगा, तो गई उसकी बात, छुट्टी हो। अब यहां मुझे इमाम आजम याद आ रहे, अल्लाह अकबर। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, मुझे मेरे रब की जात से उम्मीद है कि मौला मुझे बख्श देगा। शागिर्दों ने पूछा, हुजूर किस चीज की वजह से? हमें भी वो अमल बता दीजिए। कसरत तिलावत कुरान की वजह से, तदवीन फ़िक़्ह की वजह से, शब बेदारी की वजह से, हमें भी बता दीजिए। कहा नहीं, एक अमल है जिसकी वजह से मुझे उम्मीद है। कहा, हुजूर वो अमल कौन सा? इरशाद फरमाते हैं, मुझे याद है जब तक मैंने जिंदगी में किसी की गीबत नहीं की, और इस अमल की वजह से मुझे मेरे रब की जात से उम्मीद है कि मेरा मौला मुझे माफ फरमा देगा। ये है। तो गीबत से बचो, पहली चीज। दूसरी चीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, बद नजरी से बचो। रात चले कोई लड़के घूरना शुरू, ला हौला वला कुव्वत। और इसको आदमी कोई छोटा गुनाह, कोई बड़ा गुनाह समझता भी नहीं है। अगर ये बड़ा गुनाह न होता तो हुजूर के वास्ते से मर्दों को और औरतों को अल्लाह सराहत के साथ हुक्म न अता फरमाता। मर्दों के बारे में रब ने फरमाया कुरान मुकद्दस में, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों से फरमा दीजिए कि निगाहें नीची रखें। औरतों के बारे में फरमाया, कुल लिल मुमिनाति यगुद्दन मिन अबसारिहिन्ना। मोमिनात औरतों से कह दीजिए कि अपनी निगाहें नीची रखें। बड़ी आसानी से नाम रख लेती है, कनीज फातिमा रखो, बहुत अच्छा नाम है, लेकिन बनो भी तो सही। क्या सोचती खातून जन्नत की? फरमाती हैं, मैं जब मर जाऊं तो मेरा जनाजा भी रात के वक्त लेकर निकलना, ताकि कोई गैर महरम मेरे जनाजे को भी ना देख सके। बद नजरी से बचो, तांग झांक बंद करो, गैर महरम को न देखो, और ये शौक दिल से निकाल दो,
वरना इसका अंजाम बर्दाश्त करने की ताकत किसी के अंदर नहीं है। तो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी नसीहत फरमाई कि निगाहों को नीची रखो, बद नजरी से परहेज करो, बचो। तीसरी चीज, और यहां एक और बात बता दूं, आप जा रहे हैं, कोई जवान लड़की सामने से गुजर रही है, नफ्स कह रहा है जरा देख तो सही, आपने फौरन निगाह झुका ली, नहीं देखूंगा, मेरा मौला ना बोलता है, नहीं देखूंगा। गुजर गए, वो भी गुजर गई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है, उस बंदे के दिल में अल्लाह नूर पैदा फरमाता है। जहां बचा कि अल्लाह नूर पैदा फरमा दिया उसके दिल में। अब बचेंगे कैसे? आप कहेंगे हजरत कहां कहां बचे, अब तो बड़ा मुश्किल मसला हो गया। एक नुस्खा दे देता हूं। गालिबन बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा की बारगाह में एक नौजवान हाजिर आया और अर्ज करने लगा, हुजूर तकरीबन गुनाह से अल्लाह ने बचने की तौफीक अता फरमाई, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे बच नहीं पाता, राह निकलता हूं निगाह खता खा जाती है। फरमाया, बेटे जब तेरा नफ्स तुझे कहे ना उसको देख, गैर महरम को देख, उस वक्त दिल में ये ख्याल पैदा करना तू उसे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। वाह 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 वाह, या अल्लाह, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। 15 दिन के बाद आया, क्या हुजूर अब तो निगाह उठती ही नहीं है। तसव्वुर जमाओ, रात को कभी मन चाहे ना, यूट्यूब पर हम तकरीर देखने जा रहे थे, ये क्या आ गया, जरा ये देख, खुदा देख रहा है। डरो, बचो, गौस के नाम के जलसे से नहीं चलेगा, उनकी तालीमात पर अमल करो। तीसरी चीज गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाई, झूठी कसम से बचो। आदमी कारोबार करता है ईमान से, अरे मेरा मुद्दल इतना है, ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, झूठ बोलने से सौदा तो बिक जाता है, बरकत खत्म हो जाती है। तो ये मैंने गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 3 इरशादात आपको बता दिए, और मेरे गौस का मकाम इतना अरफ़ आला है, इतना अरफ़ आला है, इतना अरफ़ आला है कि मेरे इमाम इश्क मोहब्बत कहते हैं, कसम दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, वाह, प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। गुनाहों से बचो, बुराइयों से बचो, और जिस गौसे पाक की मोहब्बत के अंदर इस महफिल में हाजिर हुए हो, अपने ईमान को दुरुस्त करो। इन्हीं कलिमाते खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को ये कहते हुए मुकम्मल करता हूँ,